हेलो बच्चों, नीट वीएलएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कौन से चैप्टर से है? तो ये जो चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो सर यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लगाओ जरा। तो की कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे क्या लगा देंगे? बायोमोलिक्यूल नहीं, वो तो चैप्टर का नाम है। अब एक तरीके से देखेंगे, डीएनए ऑप्शन में है, विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है। हाँ, अब बात समझ में आया सर कि अब यहाँ पे तो चारों मिक्स कर दिया है। तो मिक्स कर दिया तो पार्टिकुलर किसी एक के लिए भी लगा सकते हैं या फिर चैप्टर का नाम ही लिख सकते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा क्योंकि डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम ये सब बायोमोलिक्यूल होते हैं। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन को घुमा दिया है कि इनमें से ह्यूमन बॉडी में कौन सा प्रोड्यूस नहीं होता है, कौन सा बनता नहीं है, हमें ये बताना है। तो कौन सा नहीं बनता है? अब देखो, जैसे डीएनए जो होता है हमारे हर बॉडी के पार्ट में बनता है भाई। डीएनए पाया जाता है बाल में, नाखून में, सलाइवा में, हर जगह डीएनए। ठीक है, तो डीएनए तो प्रोड्यूस होता है। विटामिन, क्या विटामिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है? विटामिन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या होता है बेटा? फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। ये चारों जो विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और ये कहाँ स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है ऐसा टिश्यू या ऊतक जिसमें हमारा फैट होता है, तो ये उसी में डिसॉल्व होते हैं, उसी में स्टोर होंगे। ठीक है, अब दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है बेटा, ये तो वाटर में डिसॉल्व होता है। कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो विटामिन जो होता है ये टोटल ए, डी, ई, के, बी, सी जनरली हमारे 4 तो 6 हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में जाएंगे विटामिन B1, B2, B6, B12, ऐसे लंबा लिस्ट चलेगा बेटा। तो ये जो विटामिन है, ये विटामिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। इनको हम लोग डाइट यानी भोजन के थ्रू बाहर से लेते हैं विटामिन। इसलिए तो विटामिन का गोली आता है, विटामिन का टैबलेट आता है कि नहीं आता है? एंटी विटामिन, मल्टीविटामिन ये सब चलते हैं ना, तो ये इनको बाहर से लिया जाता है, ये हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। अब क्या सर हार्मोन्स हमारे बॉडी में बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, चाहे वो सेक्स हार्मोन्स हो, चाहे वो डराने वाले एड्रेनलिन हार्मोन्स हो, चाहे वो थायरोक्सिन हार्मोन्स हो, चाहे वो कोई भी हार्मोन्स हो, वो चाहे ग्रोथ हार्मोन्स हो, ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं भाई साहब। हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो होता है प्रोड्यूस होता है, तभी तो हम लोग लंबाई में वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं, तो बनता है। एंजाइम भी हमारे बॉडी में बनता है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, टाइलिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्टोफैन है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं भाई साहब, हमारे बॉडी में बनते हैं। एंजाइम हमारा बायोकैटालिस्ट होता है, प्रोटीन का बना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसको बायोकैटालिस्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो इसलिए एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, डीएनए प्रोड्यूस होंगे। बेटा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो जो विटामिन होता है ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा विटामिन। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।